देश को चलाने वाली सरकार जिसके हर बड़े फैसले दिल्ली से होते हैं, आज वही दिल्ली खुद जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रही है। दुनिया अपने नागरिकों के लिए अलर्ट जारी कर रही है और विश्व गुरु कहलाने वाला देश की राजधानी हर दिन जहर पी रही है। या सिर्फ धुंध नहीं, या सिस्टम की नाकामी है, या सिर्फ प्रदूषण नहीं, या संवेदनशील राजनीति है। और सवाल यह नहीं कि AQI कितना है, सवाल यह है कि क्या इस देश में आम आदमी की सांसों की कीमत है या नहीं। नमस्कार, हमारा नाम देवकांत है और आप देखना शुरू कर दिए हैं हमारा चैनल। देश को चलाने वाली सरकार जिनका सबसे बड़ा कार्यालय दिल्ली में है, वहीं दिल्ली जिसे दिल वालों की दिल्ली कहा जाता है, वही दिल्ली जो भारत की राजधानी है, वही दिल्ली जहां देश का भविष्य तय होता है, जहां संसद है, जहां मंत्रालय है, जहां विकास की बड़ी बड़ी योजनाएं बनती हैं। और आज वही दिल्ली दम घुटने की राजधानी बन चुकी है। क्या हाल बना रखा है दिल्ली का। सर्दी आती है तो प्रदूषित हवा में सांस लेना मुश्किल। जब दुनिया डर जाए और हम खामोश रहें, आज हालात ऐसे हैं कि विदेशी देश अपने नागरिकों को दिल्ली के प्रदूषण से बचने की सलाह दे रहे हैं। दिल्ली NCR में प्रदूषण इतने खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है कि विदेशों ने अपने नागरिकों के लिए पोल्यूशन एडवाइजरी जारी की है। कनाडा, सिंगापुर, ब्रिटेन जैसे देश अपने नागरिकों से कह रहे हैं कि मास्क पहनिए, बच्चों को बाहर मत निकालिए, खुली हवा में व्यायाम से बचिए। सोचिए, जो देश खुद को विश्वगुरु कहता है, उसकी राजधानी में दूसरे देशों को अलर्ट जारी करना पड़ रहा है। क्या ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं है? AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है, आपको जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है। एक मुख्यमंत्री बनाया है जिसको ये नहीं मालूम कि AQI होता क्या है, वो टेम्परेचर बता रही है। विश्वगुरु की राजधानी जहर की हवा सोचने वाली बात है। आज दिल्ली का AQI लगातार 450 से ऊपर हुआ, कई इलाकों में 500 तक पहुंच चुका है। विशेषज्ञ कहते हैं कि ये AQI 300 का मतलब होता है कि आप हर कुछ मिनट में 14 सिगरेट का जहर अंदर ले रहे हैं, और AQI लगभग 500 का मतलब होता है, आप खुद समझते हैं, हर सांस सीधे फेफड़ों पर हमला कर रही है। बच्चों के फेफड़े सिकुड़ रहे हैं, बुजुर्गों की सांसें टूट रही हैं, अस्पतालों में भीड़ बढ़ रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये आंकड़े सरकार के लिए भी उतने ही खतरनाक हैं या नहीं। WHO कह रहा है कि दिल्ली में रहने वाला हर व्यक्ति अपने जीवन के 8 साल कम जीता है, यानी 8 साल पहले मर जाता है। कुछ रिपोर्ट्स तो 11 साल तक का दावा करती है। सदन में सवाल, जमीन पर सन्नाटा। इस जहरीली हवा को लेकर सदन में सवाल उठाए गए। विकास से जुड़े मुद्दों पर प्रश्नकाल में पूछा गया, आखिर दिल्ली को सांस लेने लायक कब बनाया जाएगा। जवाब आया कि सब मिलकर इसका समाधान निकालेंगे। लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि समाधान कागजों पर है और जनता ICU में। दिल्ली को रेखा गुप्ता जी ने और केंद्र की मोदी सरकार ने दिल्ली को गटर बना दिया है। मैं यहीं रहूंगा जब तक रेखा गुप्ता जी मुझसे नहीं मिलेंगी। जब दिल्ली सरकार से पूछा गया यह सवाल, तो जवाब और भी चौंकाने लायक था। कहा गया कि ये सब आपस में जुड़ी चीजें हैं। ठंड के मौसम में ऐसा होता है, ठंड चली जाएगी तो यह भी खत्म हो जाएगा। यानी साफ है, सरकार का मानना है कि प्रदूषण कोई संकट नहीं बल्कि एक मौसमी मेहमान है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सांस लेना भी अब मौसम के भरोसे छोड़ दिया गया? हॉटस्पॉट पे ही तो करेंगे आप, कोई मॉनिटर पे करके AQI डाउन होता है क्या? और AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है, आपको जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है। जनता की सच्चाई जो कैमरे नहीं दिखाते हैं। आज दिल्ली की गलियों में लोग मास्क में जी रहे हैं, माँ बाप डर रहे हैं, बच्चों को स्कूल भेजे या नहीं भेजे, फैसला भी अब AQI करता है। सुबह की सैर अस्पताल भर चुके हैं, तमाम घरों में जाके देखिए, गले खराब है, लंग कैंसर तक का डर पैदा हो गया लोगों के अंदर। आपको हमसे मिलना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। खुले मैदान में खेल, ताजी हवा में, सब ये लग्जरी बन चुके हैं। बड़ा सवाल, जिम्मेदार कौन? हर साल यही होता है, हर साल वही बयान, हर साल वही बहाने, वही आश्वासन। लेकिन जिम्मेदारी किसकी? वो हमेशा हवा में घुल जाती है। अगर आज भी राजधानी की हवा सुरक्षित नहीं है तो कल
देश की हवा कैसे बचेगी। केजरीवाल जब तक थी ना तब तक पोल्यूशन ज्यादा था। अच्छा। जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब तक ना कोई पोल्यूशन पे डिबेट होता है, ना कोई पूछता है, ना कोई गवर्नमेंट काम कर रही है। ये तो केजरीवाल थी तो पोल्यूशन पोल्यूशन। ये सिर्फ दिल्ली की लड़ाई नहीं है, ये हर उस नागरिक की लड़ाई है जो इस देश में सांस लेना चाहता है, क्योंकि जब हवा जहरीली हो जाए तो विकास के नारे सिर्फ पोस्टर बनकर रह जाते हैं। और याद रखिए, अगर आज हमने सवाल नहीं पूछे तो कल शायद पूछने के लिए सांस ना बचे।